हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? मोहब्बत की फरवरी आ रही है, पर उसके पहले कल मौनी अमावस्या आ रही है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी है। कई रीज़न से है। आप में से बहुत से लोग फिज़िकल सिम्टम्स बेयर कर रहे हैं, जो मुझे पता चला है मेरे प्रीवियस शॉर्ट वीडियो से कि यस, जो मैंने चैनलिंग की थी वो आपसे रेजोनेट कर रही है। चलिए हम बात करते हैं ये सब क्यों हो रहा है और हम लोग क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये मोहब्बत की फरवरी आ रही है, डीएम एनर्जी इज़ ट्रूली लाइक लव इज़ इन द एयर। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बात 14 फरवरी की कर रही हूँ, मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ये मैट्रिक्स की डेट्स हैं, राइट। हमारा तो शिवरात्रि आ रही है, राइट, और मैं शिवरात्रि की बात कर रही हूँ। लेकिन हमारा जो लव है ये कंडीशनल मैट्रिक्स लव नहीं है, ये अनकंडीशनल लव है जो हर पल और हर क्षण होता है। इसकी कोई तारीख हो ही नहीं सकती, ठीक है। बट कुछ चीज़ें हैं कि आज हम डीएम एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो खुशखबरी कह सकते हैं कि हाँ, एक एक आपका ये मिलन अब होके ही रहेगा। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। तो चलिए इस पर पहले बात करेंगे। पहले कुछ मैं मेजर अनाउंसमेंट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोग का डीएम एंड डीएफ 1-on-1 सेशन जो आप लोग के लिए बुक करवाया था, आप में से इतने लोगों ने बुक किया कि मुझे वो डेट्स ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक जा रही थी, और मुझे लगा दैट इज़ द मेजर टाइम ऑफ द मैनिफेस्टेशन। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है इज़ अ बिग बैंग मैनिफेस्टेशन टाइम, बिकॉज आपके सारे प्लैनेट अभी रेयर अलाइनमेंट, रेयर कंजक्शन जो हुआ है, तो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस हैं, आपके फेवर में है। ऊपर से कल मौनी अमावस्या, ठीक है, और ऊपर से डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा रूहानी है, रूमानी है। ओके, इस वक्त जो टाइम मैनिफेस्टेशन का चल रहा है, और तब फिर हमारा 8-8 का पोर्टल भी शुरू हो जाएगा, 11-11 का पोर्टल, तो बहुत डिले हो जाएगा। तो सबकी बेहतरी सोचते हुए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है थ्योरी फॉर्म में। शेयर्ड फील्ड की जैसे थ्योरी आप लोग ने ली है, वैसे ही थ्योरी फॉर्म में है। एंड अदर गुड पार्ट कि मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो कि शायद 1-on-1 सेशन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और तीसरी चीज़ कि इसको आप बार बार सुन के और बेहतरी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना अभी से ही अप्लाई करें लाइक दिस। जब मोहब्बत की फरवरी शुरू होगी, बस फर्स्ट वीक में ही सही, फर्स्ट वीक में वेरी इनिशियली ही मैं आप लोगों को ये थ्योरी, जिन्होंने एनरोल किया है उनको तो मिल ही जाएगा। जो लोग अभी भी इरादा रखते हैं कि हाँ हमसे लेट हो गया, हम नहीं बुक कर पाए, आप अभी भी बुक कर सकते हो सिर्फ इस महीने तक, राइट। बिकॉज़ फरवरी में मुझे वो आप लोगों को लॉन्च करना है, सबको मिल जाएगा। क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम कि आपको जब डेट मिलेगी तब आप मैनिफेस्ट करना सीखोगे। नहीं, अभी से करो, और 8-8 के पोर्टल तक तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट हो रहा है, एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर्स की एनर्जीज़ भी हैं। तो सिर्फ अकेले यही नहीं है कि हाँ जो रेयर कंजक्शन हुआ है, इसके अलावा एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर की एनर्जी है। और आप लोग जानते हो सोलर फ्लेयर की एनर्जी मतलब होता है डीप क्लेंजिंग, डीप क्लेंजिंग ऑफ योर शैडोज़। तो काफ़ी इमोशनली इंटेंस टाइम भी है, राइट, बोथ फॉर द डीएम एंड डीएफ। ऊपर से मौनी अमावस्या, डेफिनेटली वेरी इंटेंस एनर्जी है। आप लोग की डीप पर्जिंग भी हो रही होगी। आप लोग जिस भी स्टेज में इस जर्नी पे होगे, मेरे ख्याल से मिड जो अवेकनिंग में है या जो इनिशियली है, उनको ज़्यादा पर्जिंग हो रही होगी, और जो ऑलमोस्ट जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं उनको कम पर्जिंग हो रही होगी। ये पॉसिबिलिटी है। बट जो भी न्यू अवेकनिंग्स हैं, जिनकी लास्ट ईयर ही अवेकनिंग हुई थी, या फिर जो लोग लॉजिकली बहुत ऑपरेट करते रहे 20 से 19 से, उनकी भी बहुत ज़्यादा डीप कोर में हीलिंग चल रही है, क्लेंजिंग चल रही है आपके शेडोज़ की, लाइक बिकॉज ये जो टाइम है ना, आप एज ऑफ एक्यूरियस में हो, जहाँ पर कि डिवाइन अब आपको वहाँ लेके आना चाहता है जहाँ जिस चीज़ के लिए आप बने हो। डिवाइन वॉन्ट्स टू मोल्ड यू फॉर वॉट यू हैव बिकम, यू आर मेंट टू बी, ठीक है।
अभी इस वक्त आप एज ऑफ एक्यूरेस में हो, इसका मतलब क्या है कि अभी डिवाइन इंटरवेंशन चल ही रहा है, आपको कोई चॉइस नहीं मिल रही। जो मैंने बहुत टाइम से, दिसंबर से मैं बोल रही थी, डिवाइन आपको जो बनाना चाहता है वो बनाएगा, जो आप जहाँ आपको शिफ्ट करना है वहाँ वो शिफ्ट करेगा। तो आफ्टर दिस मौनी अमावस्या सडन शिफ्ट की एनर्जी है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स की एनर्जी है। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। तो जितना आप डिवाइन से अपना अलाइनमेंट बना, क्योंकि ये जो रेयर अलाइनमेंट है इसका पर्पस है आपके इंटरनल अलाइनमेंट में होना। कोई भी कॉस्मिक इवेंट, जो मैंने शॉर्ट में भी बोला था, कॉस्मिक इवेंट जब होता है तो जो हलचल ब्रह्मांड में होती है वो आपके अंदर भी होती है। उसका पर्पस सिर्फ यही है, रेजिंग द वाइब्रेशन, रेजिंग द कॉन्शियसनेस, रेजिंग द फ्रीक्वेंसी, रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ अर्थ, मतलब सतयुग को लाना है। और सतयुग में वो लोग नहीं जाएंगे जिन्होंने अपने आप पे काम ही नहीं किया है, जिन्होंने, जो स्टबर्न थे, जो ज़िद्दी थे। और इसीलिए लोग डरते हैं कि ये 25, 26, 27, 28 जो आगे आने वाले साल हैं, लोग डर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो खुद को बदलना चाहते नहीं हैं। तो फिर नेचुरल वे में थ्रू द इंटरवेंशन उनको बदलना पड़ेगा। क्या मैंने बोला था, डिवाइन आपको वहाँ ले जाएगा जिस चीज़, जहाँ के लिए आप बने हो, डिवाइन आपको वो बनाएगा जिस चीज़ जो बनने के लिए आप बने हो। सो इस वक्त आपकी को कोई चॉइस नहीं दी गई है, बट हाँ, अगर आप ये चूज़ करते हुए डिवाइन से अलाइनमेंट रखना है, लाइक दिस अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, तो आपकी आगे बल्ले बल्ले है। क्योंकि आफ्टर दिस शिफ्ट, इस मौनी अमावस्या के बाद आप जो भी पेन से गो थ्रू हो रहे हो, जो भी आपको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होनी ही होनी है। सिर्फ अकेले यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, यूनियन के बाद मैरिज भी होनी ही होनी है, लेकिन इसके अलावा आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, करियर, एवरीथिंग इज़ देयर फॉर यू। तो सिंपल सी बात है, डिवाइन से अलाइन हो गए हर चीज़ मिलेगा, डिवाइन से अलाइन नहीं होगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, सीधी बात, नो बकवास। सो फिजिकल सिम्टम्स जो मैंने कल के शॉर्ट में बताए थे आप लोग को, लाइक यू आर फीलिंग लाइक वेरी लेथार्जिक, टायर्ड, ओके, लाइट हेडेडनेस लग रही है, इससे सिर में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, राइट, मसल बॉडी में पेन हो रहा है, आपको लाइक विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, लो एनर्जी लेवल फील हो सकता है, डिस्टर्ब स्लीप, डिजीनेस, एवरीथिंग, या फिर कुछ ड्रीम्स ही बैड, लाइक बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स टाइप से। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपके अंदर इंटरनल प्रोसेस, क्लेंजिंग प्रोसेस है। आपकी बॉडी जो भी आप डीएनए एक्टिवेशंस आपके अंदर हो रहे हैं, जो भी लाइट कोड्स आप रिसीव कर रहे हो, सो एवरीथिंग अंदर प्रोसेस हो रहा है। सो यू शुड लिसन योर बॉडी। अगर उसको रेस्ट करना है तो रेस्ट करिए, राइट। आपको मोर ऑफ द ग्राउंडिंग, मोर ऑफ द लाइक साइलेंट मेडिटेशन, मतलब ये सब चीज़ें किस लिए करनी है, अपनी ग्राउंडिंग के लिए। साइलेंट मेडिटेशन, अजपा जाप, एवरीथिंग इज़ वेरी हेल्पफुल इन ग्राउंडिंग, ठीक है। अगर आपको कि मैम हमारे पास गार्डन नहीं है, हम घास में चल नहीं सकते, घास वॉक नहीं कर सकते, राइट, तो यहाँ पेड़ को गले नहीं लगा सकते ठीक है, वॉट एवर, तो आप जपा जाप करिए, साइलेंट मेडिटेशन कीजिए। दिस इज़ द गुड वे टू ग्राउंड योर एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो ये एनर्जी है इतनी इंटेंस, जो ये रेयर अलाइनमेंट की एनर्जी है, ये जो मौनी अमावस्या की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो जैसे कि आपने कमेटी में देखा भी था और आप ये चार्ट में देख भी रहे हो, यहाँ मैंने 5 मेडिटेशंस के नाम बताए हैं: मैजिकल यूनियन, मैजिकल मैनिफेस्टेशन, डायनेमिक प्रेयर, क्वांटम जंपिंग एंड एनर्जी क्लियरिंग। इनको मैंडेटरी करना है। तो इस वक्त आप लोग और क्या क्या फील कर सकते हैं, जैसे कि ये तो फिज़िकल सिम्टम्स हो गए। आप में से जो लोग अच्छे से इनर वर्क किए हुए हैं वो अपनी कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे फील करेंगे, या एवरी डे यू आर एक्सपीरियंसिंग चेंजिंग डे बाय डे, एवरी, और लिटरली इस वक्त जो एनर्जी है, एवरी डे यू आर शिफ्टिंग, यू आर रेजिंग योर कॉन्शियसनेस, यू आर रेजिंग योर अवेयरनेस। आप और ज़्यादा डीपर इन योर अवेयरनेस में आप आ रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफ़ यू एक्सपीरियंसिंग द डीपर इमोशंस दिस टाइम, ठीक है। इमोशंस मतलब कि हो सकता है कि इमोशनल पर्जिंग तो खैर हो ही रही है, इट कुड बी दिस लाइफ क्लेंजिंग और पास्ट लाइफ क्लेंजिंग, वॉट एवर, लेकिन
जो जो आपके प्रोजेक्ट्स जिनको आपने पहले इग्नोर कर दिया था वो सामने आपके आएंगे. दैट यू नीड टू फोकस एंड यू हैव टू क्लियर. ठीक है, इट कुड बी सोलमेट ट्रैप्स भी पॉसिबल है, पर अल्टीमेट पर्पस क्या है ऐसा सबका? यू नो वेरी वेल, ट्रांसफॉर्मेशन, द सोल एवोल्यूशन, आपकी सोल का एवोल्यूशन डे बाय डे, एवरी डे. नाउ एवरी डे बेसिस यू आर चेंजिंग. यू आर नो लॉन्गर सेम. जो आप 6 महीने पहले थे वो आप अब नहीं हो, और बहुत फास्ट मतलब स्पीड में यू आर चेंजिंग, ग्रोइंग, इफ़ यू सपोर्ट गॉड. लेकिन जब पर्जिंग होती है, ठीक है, कलेक्टिव में काफ़ी डेंस एनर्जी रहती है, काफ़ी कुछ हमारे संग भी हम भी पिक करते हैं एनर्जी, हमको भी हैवी एनर्जी रहती है. अगर हमारे ऑरा में नेगेटिविटी है, या हमारे चक्रास में नेगेटिविटी है, या कलेक्टिव में नेगेटिविटी है, तो काफ़ी कुछ अफेक्ट करता है हमारे ऊपर भी. तो मैं सजेस्ट करूँगी, अपार्ट फ्रॉम द इनर वर्क, गायत्री कवच, गायत्री कवच का पार्ट ज़रूर करें इस साल. राइट. मैंने गणेश पेंडेंट तो आप लोगों के लिए साल के शुरू होने के पहले ही एडवाइस किया, और बहुत सारे लोगों ने लिया है, और कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अपने डीएम के लिए भी लिया है, कुछ ऐसे हमारे भाई बहन जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए भी लिया है. आप में से बहुत लोगों ने प्रोटेक्शन रुद्राक्ष यूनियन ब्रेसलेट खुद के लिए भी लिया है. आप में से बहुत लोगों ने ये यूनियन एंड प्रोटेक्शन ब्रेसलेट अपने डीएम के लिए भी लिया है. तो किसी का सवाल था कि क्या हम डीएम को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप डीएम को पहनाना चाहिए ही पहनाना चाहिए. अगर आप टॉकिंग टर्म में हो, या आपके डीएम के बर्थडे आ रहे हैं, या आपको लगता है कि वो आपकी बात बिल्कुल मानते हैं, यू आर देयर हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो बिल्कुल आप उनको गिफ्ट कर सकते हो. सेम यही ब्रेसलेट, क्योंकि ये शिव शक्ति ब्रेसलेट है, राइट. तो आप अपने डीएम को भी गिफ्ट कर सकते हो, आप खुद भी पहन सकते हो. और प्रोटेक्शन जो हमारे एंड गुड लक जेम, ये आप अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर सकते हो. और प्रोटेक्शन जो हमारा पेंडेंट है वो तो खैर आप कर ही सकते हो. सो ओवरऑल हम लोग डिवाइन ने इस चैनल पे पूरी प्रिपरेशन करा के रखी है इस आने वाले साल में के लिए, प्रोटेक्शन की भी और मैनिफेस्टेशन की भी. जैसे हम लोग हर साल प्रिपेयर्ड रहते हैं अपने इनर वर्क के साथ, इस साल हम लोग प्रिपेयर्ड है प्रोटेक्शन के साथ, और डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन हमारे चैनल पर है, राइट. और यही चीज़ मैं आपके लिए बोलूँगी कि चाहे कितनी भी पर्जिंग से आप गुजर रहे हो, कितना भी इस ज़्यादा पेन और सफरिंग से गुजर रहे हो, कितना भी आपको नेगेटिव लग रही है, बट यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंटायर स्पिरिचुअल टीम. इस बात को बिलीव कीजिए, क्योंकि जब आप अपना पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस कर दोगे, जैसे पूरी कायनात लगी है आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलाने के लिए. ये बात मैं 19 से बोलती आ रही हूँ, और आई थिंक ये वो टाइम आ चुका है, एंड दैट इज़ माई चैनलिंग, कि इस वक्त पूरी कायनात लगी हुई है, ऑनेस्टली लगी हुई है, बिलीव मी, पूरी स्पिरिचुअल टीम लगी है आपको आपके ट्विन फ्लेम को मिलाने के लिए. एंड ये कहते हैं ना परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, जो आप लोग कहते हो, परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन द 3D प्लेन इन द शेप ऑफ मैरिज, ये भी पॉसिबल है. आपके डीएम की एनर्जी क्या है? डीएम की एनर्जी, दे आर मिसिंग यू लाइक एनीथिंग. They literally want you forever. They literally want you for 24/7. I'm getting very emotional, very missing energy, very much sexual energy. हो सकता है आप में से बहुत लोग सेक्शुअल एनर्जी पिक भी कर रहे होंगे अपने डिवाइन मैस्कुलिन की, या अगर आप टॉकिंग टर्म में हो तो वो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करते होंगे. बट you will be shocked to know that your DM is manifesting marriage with you. Believe me. They want to be with you all the time. Every time. Right? So this is something very beautiful. और ये जो भी चीज़ है, ये जो चमत्कार हो रहा है, ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, ये पूरी कायनात लगी है कि आप लोग एक हो, जल्दी से एक हो और मदद को सर्व करो. बट जो लोग ऐसा, जिन से रेजोनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ या तो ये है कि आपकी अवेकनिंग अभी रिसेंटली ट्रिगर हुई है, ठीक है, आपको अभी और क्लेंजिंग करना है. तो ये जो अभी जो एनर्जी है सोलर फ्लेयर्स की,
ठीक है। ये जो ये कंजक्शन की हमारे प्लानिटरी जो हमारा कॉस्मिक इवेंट हुआ है, ये सब एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है कि आपका भी टाइम आएगा, आपका भी यूनियन होगा, क्योंकि अब तो यूनियन सभी का ही होना है, राइट। तो ठीक है, अभी नहीं, पर आप भी एक स्टेप हर दिन आगे बढ़ रहे हो, यू आर रीचिंग टुवर्ड्स द यूनियन, ठीक है। और जिनको लगता है कि हम तो 19 से ही हमारी अवेकनिंग ट्रिगर हो गई थी या और पहले, पर अभी ऐसा कुछ साइन दिखता नहीं है, तो प्लीज़ झांकिए अंदर जाके, कहीं आपके इनर वर्क में शायद कमी थी, कहीं आपके कमी समझने में है इस जर्नी को, या कहीं डिवाइन आपसे कुछ चाहता है पर आप डिवाइन से अपना अलाइनमेंट बढ़ा नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे डिवाइन से क्या चाहता है, या आप प्योर नहीं हो पा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, या आप अपने लाइक डिस्कशन को आप छोड़ नहीं रहे हो, कुछ ऐसा है जो कि आप खुद ब्लॉक कर रहे हो, राइट। ठीक से इनर वर्क नहीं कर रहे हो, आप इस जर्नी को 100% एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ ट्विन जर्नी होती है, यू वांटेड टू लिव दिस लाइफ लाइक नॉर्मल सोल, कि हमको शादी करके बच्चे करना है, यू आर नॉट टेकिंग द प्रायोरिटी कि हम अगर ट्विन फ्लेम है तो पहला हमारा लाइफ पर्पस इस जर्नी को पूरा करना है, आप शायद इसको समझ नहीं रहे हो, या वॉट या आप पूरे टाइम सिर्फ इसको एक सोलमेट लवर रिलेशनशिप की तरह कंसिडर करके बस आप इसी में फंसे रहे कि उसका कॉल कब आएगा, मैसेज कब आएगा, एंड यू आर चेजिंग, एंड आप जो भी हाथ पैर मार सकते हो सब आपने किया, इस चैनल से ये, उस चैनल से वो, ये मन साधना, बस आपका पूरा का पूरा प्रयास सिर्फ आपको ट्विन फ्लेम को पाने में का ही था। इस जर्नी से अगर कोई भी आपका लाइक कंसिडरेशन नहीं है, आपका कोई डेडिकेशन नहीं है कि भाई मुझे मदद को सर्व करना है या डिवाइन से डिवाइन को खुश करना है, अगर इस तरीके के थॉट जो लोग रखते हैं वो लिटरली अगर ये सोचते हैं कि हम तो इतने साल से पर हमारा यूनियन क्यों नहीं हुआ है, तो ये सब रीज़न हो सकते हैं आपके लिए। और जो लोग अभी इन द बिगनिंग ऑफ दिस जर्नी पे है, ये सब पॉइंट्स जो मैंने बाकियों के लिए बोले हैं, आप भी कंसीडर कीजिए कि देखिए इस जर्नी को अगर आप लोग सीरियसली नहीं लोगे, सिर्फ कि मेरा डीएम आ जाए और बात चालू हो जाए और हम लोग रोमांस करें, इंटीमेसी करें, अगर आप सब सिर्फ इसमें फंसे रहोगे तो लिटरली ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए नहीं है, एंड आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, आप लाइफ में परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड डिवाइन क्या चाहता है, डिवाइन का काम आप करोगे, डिवाइन आपका काम करेगा, बिलीव मी, ठीक है। ये बहुत ही जो 25, 26, 27, 28 जो ये साल हैं, ये जो साल है जहाँ पर कि कमान परमात्मा ने अपने ऊपर ले ली है कि अब जो अलाइनमेंट में होगा, ये रेयर अलाइनमेंट क्या कहता है कि यू नीड टू बी इन द अलाइनमेंट, और अगर आप अलाइनमेंट में नहीं होगे तो आपकी लाइफ ही बिल्कुल ही पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगी। सो इट इज़ नाउ कंपल्सरी टू बी इन द अलाइनमेंट, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू एक्सेप्ट द प्रोसेस हैपनिंग विद यू, सरेंडर एंड गो विद द फ्लो एंड बिलीव कि यूनियन मेरा होगा ही, ठीक है। सो ये थी मेरी चैनलिंग और कुछ टिप्स आप लोगों के लिए। आप लोग अपना जो इनर वर्क की लिस्ट बताइए कमेटी में, वो सब आप लीजिए और इस वक्त कीजिए। और जो लोग अभी चाहते हैं कि उन्होंने DMDF अलाइनमेंट जो थ्योरी अब तक बुक नहीं कराई है, आप अभी भी बुक करा सकते हैं, सिर्फ इस मंथ तक ही, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।